साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 5 पढ़कर सुनाऊंगी। इसे सुनकर सभी भक्तों के दुख, कष्ट, समस्याएं दूर हो जाए और बाबा का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त हो जाए और बाबा से हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो और मजबूत और स्ट्रांग हो जाए। अध्याय 5 संतों के कार्य व साईं बाबा का अवतार। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापना, दुष्टों का विनाश तथा संत जनों के कष्ट निवारण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब धर्माचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग अभक्ष्य भोज्य पदार्थ और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में बुरे कर्म होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मों वाले आपस में लड़ने लगते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यानादि कर्म छोड़ देते हैं और जब सामान्य जन की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सब कुछ है, इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वे हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अनेक संत समय समय पर प्रकट हुए। ऐसे ही शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पावन तीर्थ शिरडी। अहमदनगर में बहने वाली गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म लिया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में स्थित है। गोदावरी नदी पार करने के बाद मार्ग सीधा शिरडी ही जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां शिरडी दिखाई देने लगती है। श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतार लेकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य के कारण शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना बड़ा कठिन है। शांति उनका आभूषण था और वे साक्षात ज्ञान स्वरूप ही थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां शरण पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त
सारों के सार रूप थे। सांसारिक पदार्थों में उनकी रुचि नहीं थी। वे सदा आत्म स्वरूप में ही लीन रहते थे। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाया था। उनका हृदय शीशे के समान उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते थे। अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल कव्वालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि जरा भी भंग नहीं होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते, और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण सागर की तरह शांत था। उनकी कार्य प्रणाली का कोई अंत नहीं पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका दरबार ही निराला था। वे नित्य अनेक किंवदंतियां करते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा द्वारका माई, जिसे वे मस्जिद माई भी कहते थे, उसकी दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः और सायंकाल लेंडी बाग और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते। तब भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख दिया। उनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को मिली। भक्तगण के लिए शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके फल स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पापों का शमन हो जाता था। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद आज्ञा थी। प्रसाद तथा उदी विभूति ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे पर ब्रह्म थे। वे सदा आत्मस्थित चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात,
ढाका और कोंकण तक फैला हुआ था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वह शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय का हो, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विठ्ठल के दर्शन से होता है। देखिए एक भक्त की अनुभूति जो यहाँ दी जा रही है। गोली बुआ की अनुभूति। गोली बुआ की आयु अनुमानतः 90 वर्ष थी। वे पंडरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर रहते थे। सामान ढोने के लिए उनके पास एक गधा था और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रति वर्ष पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते थे। बाबा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि वे तो श्री पंढरीनाथ, श्री विठ्ठल के अवतार है, जो अनाथनाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ है। गोली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा वास्तव में ही पंढरीनाथ है। श्री विठ्ठल का प्रकट होना। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष रुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे, जिसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से निवेदन किया कि आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपने हृदय का स्पर्श करते हुए कहा कि विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विठ्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या विठ्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्तोत्र प्रवाहित होगा तो विठ्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। कीर्तन सप्ताह समाप्त होने के बाद काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठ्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठ्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल है, उनको पकड़े रखो। यदि जरा भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को आश्चर्य
के साथ साथ बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणे के रिटायर मामलेदार श्री B.V. देव ने अपने अनुसंधान से यह प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर के अंतर्गत आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। जो स्थान चारों वर्गों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के निमित्त सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका कहते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, बल्कि दलित, अछूत और भागोजी शिंदे जैसे कुष्ठ रोगी आदि सब के लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित है। बाबा जिस मस्जिद में रहते थे उसे वे द्वारका माई कहते थे। इस द्वारका माई में बाबा ने अपने जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ बिताया है और लोगों को एक सुखी, आनंदी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है और उनके कष्ट दूर किए हैं। इस प्रकार यहाँ अध्याय 5 समाप्त हुआ। ओम साई राम।